तो सिर्फ स्टार्ट है शहजाद। अगर इसको हम होली देखें, मतलब कंप्लीट पर्सपेक्टिव में देखें, तो भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए क्या टेक अवे है सबसे बड़ा G20? मैं टेक अवे और आउटकम पर आऊं उससे पहले जो दृश्य आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं इस पर एक टिप्पणी कर सकते हैं। बिल्कुल साहब, ये विहंगम दृश्य। अभी मुझे भारत की संस्कृति का सबसे सुंदर प्रतीक और परिचय शिव नटराज की वो प्रतिमा दिखाई दे रही है जो अष्ट धातु से बना हुआ है। और इसकी आप देखिए, सुबह दिन की शुरुआत होती है तो कोणार्क चक्र से, और कोणार्क चक्र में भी आप देखिए कि भारतीय संस्कृति का परिचय, भारतीय मान्यताओं का परिचय और भारतीय विज्ञान का परिचय इस प्रकार का कि अगर आप देखेंगे कि वो कोणार्क चक्र जो था उसको लेकर जो उस समय की सूर्य और चंद्रमा की दिशाओं को देखकर समय बताया जाता था हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा। तो आज इसरो की जो उपलब्धियां हैं चंद्रमा तक और सूर्य तक वो हमने देखी है, और भारत के सनातन विज्ञान का आपने एक परिचय देखा। और अभी आप जो नटराज जी की मूर्ति देख रहे हैं इसमें भी कितना विज्ञान है मैं आपको बताता हूं। अब देखिए, इसमें आपको दिख रहा है कि उनका दाहिना पैर असुरों के ऊपर है, इनके 4 हाथ है और 4 हाथ में 2 दाहिने हाथ है। 2 दाहिने हाथ में ऊपर वाला हाथ जो है वो डमरू है, वो आर ग्लास शेप उनका डमरू है, जिसका मतलब सततता, निरंतरता, समय की। उसका नीचे का, उनका जो नीचे का हाथ है वो है अभय मुद्रा में, और जिनके जो लेफ्ट के 2 हाथ है उनमें एक हाथ में है अग्नि और दूसरे हाथ में नीचे की तरफ है एनलाइटनमेंट का वो परिचय देता है। और रिंग ऑफ फायर है, रिंग ऑफ फायर दिखाता है कांस्टेंट जो है कंस्ट्रक्शन, कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन। और ये जो पूरा तांडव का जो नटराज की जो प्रतिमा है वो दर्शाता है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। और यही मूर्ति, यही नटराज की मूर्ति सर्न के ऑफिस के बाहर, सर्न वो जगह है जहां पर सब एटॉमिक पार्टिकल मैटर पर रिसर्च हो रहा है, स्विट्जरलैंड में, वहां पर भी यही मूर्ति लगाई गई है। तो विज्ञान, विश्वास, भारतीय संस्कृति का कितना सुंदर परिचय आज आपको दिखाई दे रहा है। और देखिए, एक और बात मैं बताता हूं। बताइए बताइए आराम से। भारतीय संस्कृति का एक और परिचय कैसे मिलता है? ये वही कालखंड है जिस कालखंड में 9/11 भी हुआ, मतलब 11 तारीख को, मंडे को 9/11, जिसमें आतंकवादी कट्टरवाद का हमला ट्विन टावर पर हुआ। और उसी 9/11 के दिन पर एक सनातनी ने अपने सनातन चोले को पहनकर 130 वर्ष पहले उसी अमेरिका की धरती पर शिकागो में जाकर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका का सुंदर संदेश दिया। और आज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ तथाकथित रूप से विकसित देशों को विकासशील देशों से जोड़ने का अगर कोई काम उसी सनातनी परंपरा वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर कर रहा है तो वो भारत कर रहा है। और देखिए कितनी सोच के अंतर है। हम कहते हैं 1 अर्थ 1 फैमिली जी, दूसरा कहता है 1 बेल्ट 1 रोड। 1 बेल्ट 1 रोड कहने वाला संप्रभुता पर हमला करना चाहता है, यहां तक कि हमारे दिए हुए पाकिस्तान, मतलब ऑक्यूपाइड कश्मीर गलतियों से दिया गया, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर जाकर भी वो कब्जा करने की मानसिकता रखता है। आज तो मैं हम तो 1 अर्थ और 1 फैमिली, आपने शुरुआत की अलग अलग, नहीं बिल्कुल।